हरे कृष्णा। तो एक बार अनुवाद हम दोबारा पढ़ेंगे। आप जी तो मेरे पीछे रिपीट कर सकते हैं। तो ये प्रसंग चल रहा है दीति का जो प्रसंग है। किस तरह से दीति जो है कश्यप मुनि से पुत्र की आकांक्षा रखती है, वो वाला प्रसंग चल रहा है। तो अनुवाद इस प्रकार से है। जिस तरह जहाजों के द्वारा समुद्र को पार किया जा सकता है, उसी तरह मनुष्य पत्नी के साथ रहते हुए भवसागर की भयावह स्थिति से पार हो सकता है। तो इस श्लोक में, इस पूरे प्रसंग में काफी कुछ बताया गया है ना, स्पेशली ग्रस्त जीवन के बारे में। तो ग्रस्त जीवन कैसा होना चाहिए, उसका भी प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं। जैसे कि तात्पर्य में लिखा हुआ है प्रभुपाद जी ने स्पष्ट रूप से कि 4 प्रकार के आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, ग्रस्त, वानप्रस्थ और संन्यास। तो 3 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास। दे डिपेंड ऑन द ग्रस्त आश्रम। तो वो निर्भर है किसके ऊपर? ग्रस्त आश्रम के जो भक्त हैं उनके ऊपर। क्योंकि जो अर्निंग है एक तरह से, धन संपत्ति जो भी कमाता है, वो ग्रस्त का एक तरह से कर्तव्य है। और बाकी जो आश्रम है, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास, उनका मूल उद्देश्य क्या है? डायरेक्टली भगवान की सेवा में लगना, अपना पूर्ण समय भगवान की सेवा के लिए लगाना। ग्रस्त को भी लगाना है, लेकिन साथ में वो अपने लाइवलीहुड के लिए, अपनी जीविका के लिए कुछ ना कुछ धन अर्जन के लिए उपाय करता है, जॉब करता है, हम आम भाषा में बोले तो भागवतम में काफी जगह चर्चा किया गया है इन 4 आश्रमों के बारे में। इवन जो 7वां स्कंद है, प्रहलाद महाराज वहां पर, प्रहलाद महाराज के बाद जो है नारद मुनि जिसका वर्णन करते हैं कि गृहस्थ आश्रम के और जो बाकी आश्रम हैं उनके क्या कर्तव्य हैं, कैसे रहना चाहिए। इवन 11वें स्कंद में भगवान भी दोबारा इसका वर्णन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण उद्धव को जब उद्धव गीता सुनाते हैं, तो वहां पर भी जो 4 आश्रम हैं उनके अलग अलग कर्तव्य उनका वर्णन करते हैं। तो कुछ हम उसकी भी चर्चा करेंगे कि ग्रस्त, क्योंकि स्पेशली यहाँ पर ग्रस्त भक्तों का उनका वर्णन हुआ है, उनका हम थोड़ा चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो हम कुछ श्लोक पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद से, जहाँ पर जो ग्रस्त हैं उनके कर्तव्य का वर्णन किया गया है। यह अध्याय है 14वां अध्याय, स्कंद 7 का, 7वें स्कंद का, 7th कैंटो का आदर्श पारिवारिक जीवन। तो इसमें हम पूरे एक एक श्लोक को तो नहीं जाएंगे, लेकिन जो श्लोक के अनुवाद हैं उनको हम थोड़ा सा पढ़ेंगे और उन पर हम फिर चर्चा करेंगे। तो ये युधिष्ठिर महाराज जो हैं वो सवाल पूछते हैं 7वें स्कंद के अंदर। बहुत सुंदर प्रश्न है। हालांकि युधिष्ठिर महाराज तो भगवान के भक्त हैं, लेकिन हम सबके लिए, ताकि जो भी अलग अलग आश्रम में हैं उनका क्या क्या कर्तव्य है, किस तरह से वो जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, तो उसके लिए महाराज युधिष्ठिर एक सवाल पूछते हैं नारद मुनि से। महाराज युधिष्ठिर ने नारद मुनि से पूछा, हे स्वामी, हे महर्षि, कृपा करके ये बतलाएं कि जीवन लक्ष्य के ज्ञान से रहित घर पर रहने वाले हम लोग किस तरह वेदों के आदेश के अनुसार सरलता से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो कि महाराज युधिष्ठिर जो थे वो ग्रस्त भक्त थे, है ना, पूरा राजपाट था, साम्राज्य था। तो अपने आपको एक तरह से विनम्र भाव में रखते हुए, हालांकि भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वो कह रहे हैं कि जीवन के लक्ष्य के ज्ञान से रहित, है ना, कि घर पर रहने वाले लोग अर्थात ग्रस्त हम लोग किस तरह से वेदों के आदेश के अनुसार, है ना, वेदों में जो अलग अलग आदेश दिए हैं उनका पालन करते हुए कैसे हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके जो तात्पर्य हैं काफी सुंदर तात्पर्य हैं। आप लोगों को समय मिले जरूर पढ़िएगा। पूरे ग्रस्त जीवन के बारे में काफी चर्चा किया गया है। इवन हिज ऑनर गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज कई बार अपने लेक्चर्स में बोलते हैं कि ग्रस्तों को ये चैप्टर जो है अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो आज प्रसंग उसी का है, तो हमने थोड़ा इस पर भी चर्चा किया जाए। तो नारद मुनि उत्तर देते हैं। नारद मुनि ने उत्तर दिया, हे राजन, जो लोग घर पर ग्रस्त बनकर रहते हैं उन्हें अपनी जीविका अर्जित करने के लिए कार्य करना चाहिए और अपने कर्मों का फल स्वयं भोगने का प्रयास न करके इन फलों को वासुदेव कृष्ण को अर्पित करना चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी ने भी इसको एक सिस्टम बनाया है ना, कि जो भी भक्त जो है अर्निंग कर रहे हैं, कुछ धन कमा रहे हैं, तो कम से कम मतलब 50%, जैसे रूप गोस्वामी जो है वो इसको सेट करते हैं इस आदर्श को, कि 50% अपनी जो आजीविका जो कमा रहे हैं, धन कमा रहे हैं, उसको भगवान की सेवा में या जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है उसके प्रचार में उसमें लगाना चाहिए। तो वही यहाँ पर इस तरह से अपने कर्मों का फल स्वयं भोगने का प्रयास न करके इन फलों को वासुदेव कृष्ण को अर्पित करना चाहिए, उसका वर्णन करते हैं।
इस जीवन में वासुदेव को किस तरह प्रसन्न किया जाए, इसे भगवत भक्तों की संगति के माध्यम से भली भांति सीखा जा सकता है। तो दूसरा जो बताया, पहला तो क्या कि अपने कर्मों को स्वयं न भोग करके भगवान की सेवा में लगाना। तो जो भी कार्य कर रहे हैं भगवान की सेवा के लिए कर रहे हैं, इवन जो आजीविका उपार्जन के लिए धन कमा रहे हैं उसको भी कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। हालांकि 50% मुंबई शहर में रह करके लगाना इतना आसान नहीं, लेकिन फिर भी कुछ परसेंटेज हमें रेगुलरली मंदिर में या भगवान की सेवा के लिए या जो प्रचार कर रहे हैं भक्त उनके लिए हमें दान देना चाहिए। तो इसका वर्णन किया गया। और दूसरा जो वर्णन किया गया यहाँ पर कि भगवत भक्तों की संगति के माध्यम से, क्योंकि जो जीवन का लक्ष्य है, हमारा जीवन का लक्ष्य है कि हम, जैसे भगवान कहते हैं ना गीता में कि जो अंत समय मुझे याद करता है ना। पिछली कक्षा में देखा था कि किस तरह से मृत्यु के बारे में चर्चा किया था। तो जीवन का लक्ष्य है कि हम जब हमारी मृत्यु आए तो हम भगवान को स्मरण कर सके, और तभी हो सकता है जब हम पूरे जीवन भर भगवान की सेवा में लगे, उनको स्मरण करें, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, भक्ति के जो नियम है ना उनको अच्छे से पालन करें। और ये तभी हो सकता है जब हम भक्तों के संग में रहेंगे। ये सब आप लोग अनुभव कर रहे हैं, जो भी यहाँ पर सब रेगुलर जो आ रहे हैं भक्त है ना, डेली भागवतम श्रवण कर रहे हैं, तो आप देख रहे होंगे अपने जीवन के अंदर किस तरह से आप कृष्ण भावना भावित रहते हैं पूरे दिन भर। यदि आप सुबह जो है इस जो प्रोग्राम है उसमें आते हैं तो ये भक्तों का संग ही है, भले ही ऑनलाइन है। और प्रयास करना चाहिए जब भी मौका मिले, है ना, जो आसपास जो भी नजदीकी मंदिर है ना, इस्कॉन टेम्पल है, आप लोग मुंबई में रहते हैं मोस्टली, तो इस्कॉन जुहू या फिर जो भी आसपास मंदिर है वहां पर हमें एटलीस्ट वीक में एक बार जाना चाहिए भगवान के दर्शन के लिए, वहां पे सेवा के लिए। तो ये यहाँ पर बताया गया भगवत भक्तों का संग हमें करना चाहिए। काफी कुछ परपट में दिया गया है, लेकिन उसको हम पूरा नहीं पढ़ रहे हैं, आप लोग जरूर पढ़िएगा यदि आपको समय मिले। आगे लिखा गया है, ग्रस्त व्यक्ति को चाहिए कि वह साधु पुरुषों की संगति बारंबार करे। फिर दोबारा उसको और डीप में लेके जा रहे हैं कि भक्तों का संग और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक भगवान तथा उनके अवतारों के कार्यकलापों के अमृत का उस रूप में श्रवण करे जिस रूप में वे श्रीमद् भागवत तथा अन्य पुराण में वर्णित है। और तीसरा क्या बताया कि श्रवण कीर्तन, श्रवण करना चाहिए हमें। जैसे भक्ति के जो नवदा भक्ति के जो स्टेजेस हैं हम जो बोलते हैं, आदो श्रद्धा तत्व साधु संग, फिर भजन क्रिया। तो अभी साधु संग का बात किया, अब उसके बाद भजन क्रिया अर्थात श्रवण करना भगवान की कथा और जो पुराण है श्रीमद् भागवतम भगवद गीता जिनमें जो वर्णन किया गया है भगवान के बारे में, उनको हमें श्रवण करना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य को चाहिए कि वह धीरे धीरे अपनी पत्नी तथा संतानों के स्नेह से उसी तरह विरक्त होता रहे जिस प्रकार जाग जाने पर मनुष्य स्वप्न से विरक्त हो जाता है। तो विरक्ति बहुत जरूरी है संसार में। त्याग विरक्ति और संन्यास, जैसे भगवान 18वें अध्याय के अंत में, 18वें अध्याय के प्रारंभ में बताते हैं दो चीजें, त्याग और संन्यास, दोनों अलग अलग चीजें हैं। संन्यास त्याग का अर्थ है कि जो कर्म है जो हम कर रहे हैं, है ना, उसको जैसे त्याग का अर्थ हम कहें तो कि जो कर्म कर रहे हैं उसके फलों को त्याग देना, है ना, जैसे कि यहाँ पर इसमें वर्णन आया। और संन्यास वो है ना, कि हम जो ये इच्छा है भोग करने की जो इच्छा है ना, उसी को त्याग देना, उसी को ही छोड़ देना, तो वो संन्यास है। केवल कर्म कृष्ण के लिए करना वो संन्यास कहलाता है। भगवान इसको 18 अध्याय में वर्णन करते हैं। तो विरक्ति की बात कर रहे थे, विरक्ति या संन्यास की या त्याग की, तो ये आवश्यक है जीवन में, क्योंकि हर मनुष्य को पता है कि आज नहीं तो कल उसका मृत्यु अवश्यंभावी है। जैसे भगवान गीता में कहते हैं कि जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यु, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। वो अपने साथ कोई भी धन संपत्ति, है ना, पति पत्नी, है ना, जो भी है ना, कोई संतान, किसी को नहीं ले जा सकता। लेकिन यदि वो मन को भगवान कृष्ण में लगाएगा, है ना, तो जो आसक्ति है ना, अपने परिवार से, पति पत्नी जो भी है ना, उनसे, उसके कारण उसको दुख नहीं होगा। जब वो उसको छोड़ के जाएंगे, है ना, या फिर क्योंकि किसी ना किसी को जब भी उसकी मृत्यु आएगी उसे जाना ही पड़ेगा, कोई रोक नहीं सकता, ये संसार का नियम है। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि धीरे धीरे उनको स्नेह से विरक्त हो जाना चाहिए, और फिर जिस तरह से एक जाग जाने पर मनुष्य स्वप्न से विरक्त हो जाता है। जैसे हम सपने देखते हैं, कई बार रात में सोते हैं तो कई सपने भी आते हैं, लेकिन जब सुबह उठते हैं सब भूल जाते हैं। जो कुछ थोड़ा बहुत याद रहता तो रहता है, लेकिन जो बाकी जो सपना है पूरा भूल जाता है, और 2-3 दिन बाद, है ना, वो भी आप भूल जाएंगे।
तो उसी तरह से इसका वर्णन किया गया है। तो धीरे धीरे विरक्ति लानी चाहिए, और ये केवल भगवान की भक्ति से आ सकता है। जैसे दूसरे स्कंद, पहले स्कंद के दूसरे अध्याय में कहते हैं, वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयुक्त जनेतु आशु वैराग्यम ज्ञानम चेद हेतुकम। तो भक्ति करने से विराग और ज्ञान वो अपने आप आते हैं। भक्ति के दो पुत्र हैं ये, ज्ञान और वैराग्य। तो ये भी आवश्यक है जीवन में। इसलिए धीरे धीरे भगवत भक्तों के संग में ये श्रवण करके उस विरक्ति को लाना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं है ना कि वो जो पालन पोषण जो कर रहा है ना अपनी पत्नी का, बच्चों का, उसको त्याग दे, नहीं, है ना। वो एज ए ड्यूटी, एज ए कर्तव्य के रूप में उसको करना चाहिए, और भगवान कृष्ण से उसकी आसक्ति को बढ़ाना चाहिए। तो ये इस श्लोक में थोड़ा कहा गया है। फिर आगे कहते हैं, तो काफी बड़ा प्रपट दिया प्रभुपाद जी ने। वास्तविक विद्वान को चाहिए कि वह शरीर पालन के लिए जितना आवश्यक हो उतना ही अर्जित करने के लिए कार्य करे। तो ये स्पेशली जो डिवोटीज हैं, है ना, जो भक्त हैं, है ना, तो इतना नहीं कि इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना पैसा कमाने में लगे हुए हैं, इतना धन उपार्जन लगे हुए हैं कि न परिवार के लिए समय है, न भक्ति के लिए समय है। तो ये आजकल जो हम समाज में देखते हैं कि जो भी क्लेश बढ़ रहे हैं, है ना, इवन पति पत्नी का जो डाइवोर्स रेट है ना, जो तलाक बोलते हैं, वो इतना बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि समय नहीं दे रहे हैं एक दूसरे को। फिर भक्ति की तो बात ही छोड़ दो, है ना। इस तरह से जो भक्त हैं, डिवोटी हैं, उनको इस तरह से अपना जीविका उपार्जन करना चाहिए, है ना, कि भक्ति के लिए उनके पास समय हो, 16 माला मॉर्निंग प्रोग्राम वो कर सके। तो इस तरह से अपने जीवन को ढालना चाहिए, और पारिवारिक मामलों से अनासक्त होकर मानव समाज में रहें, यद्यपि बाहर से वह उनसे अत्यधिक आसक्त प्रतीत हो। बाहर से भले ही लगे कि जो संसार से हैं या उनसे बहुत आसक्त हैं, लेकिन अंदर से वो भगवान कृष्ण के भक्त हैं, और उस विरक्ति को वो अपना धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं भगवान कृष्ण की भक्ति करके। तो बिल्कुल प्रैक्टिकल लेके आएंगे भगवान अभी। यहाँ पे नारद मुनि जो है ऋषि महाराज को बताएंगे यहाँ पर। मानव समाज में बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए, अब बुद्धिमान मनुष्य की बात कर रहे हैं यहाँ पर, कि क्या करना चाहिए उसको, अपने कार्यकलापों की योजना को अत्यंत सहज बनाए, सिंपल सरल जीवन होना चाहिए, सादा जीवन उच्च विचार। प्रभुपाद जी कहा करते थे कई बार, यदि उसका मित्र, पुत्र, माता पिता, भाई या अन्य कोई उसको कुछ सुझाव देता है ना, संसार में बहुत सारे लोग हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हर कोई वो अलग अलग प्रकार से आपको कुछ ना कुछ सुझाव देंगे, है ना। भारत में या कहीं भी जाएंगे आप, तो क्या देखते हैं हम, भले किसी को कुछ पता हो या ना पता हो, है ना, कुछ आता हो नहीं आता हो, सलाह हर कोई देगा, है ना, कि आप ऐसे करो, ये करो, वो करो, सलाह फ्री में सब बांटने आ जाएंगे, सजेशन देने। तो उनका वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर कि अन्य कोई कुछ सुझाव देता है तो उसे ऊपर से मानते हुए यह कहना चाहिए, हाँ ये ठीक है ना। बाहर ही भले ही, है ना, कि कोई कहे कि आप ये जो जॉब है वो चेंज कर लो, यहाँ शिफ्ट हो जाओ, वहां शिफ्ट हो जाओ, भक्तों के संघ से दूर जाने के लिए इसको बाध्य करता है ना, उत्साहित करता है, तो ऊपर से क्या कहना चाहिए, हाँ ये ठीक है, हाँ बहुत सही बोल रहे हैं, है ना, बहुत सही बात है आपकी। किंतु भीतर से उसे दृढ़ संकल्प होना चाहिए, है ना, कहीं वह अपने जीवन को दुभर न बना ले, है ना, जिससे जीवन का प्रयोजन पूरा न हो। क्योंकि जो भक्त है वो जानता है कि जीवन का प्रयोजन क्या है, वो है आध्यात्मिक लक्ष्य उसको प्राप्त करना है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, भगवान की भक्ति में उसे हमेशा लगे रहना है। यदि उसके जीवन में जो भी वो चेंजेस कर रहा है, जो कि दूसरे लोग उसको इस तरह सुझाव देते हैं, है ना, सजेशन देते हैं कि हाँ ये ठीक है, हाँ इस तरह से करो, ये करो, तो वो भले ही बाहर से बोल देगा हाँ ये ठीक है, लेकिन उसको वो करना क्या चाहिए, जो कि उसकी भक्ति के लिए सबसे बेहतर हो, है ना। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि अपना जीवन दुभर ना बना ले, वो इतना वो ना बना ले कि भक्तों के संग से, भक्ति से वो दूर चला जाए। तो इस जीवन का एक तरह से केंद्र है हमारा जीवन का, कि भगवान की भक्ति हमेशा होती रहे, चाहे वो किसी भी स्थिति में रहे। तो ये जीवन का यहाँ पे प्रयोजन बताते हुए कहते हैं। और उसके बाद भगवान द्वारा उत्पन्न प्राकृतिक पदार्थों का उपयोग जीवों के शरीर, आत्माओं का पालन करने के लिए किया जाना चाहिए। जीवन की आवश्यकताएं 3 प्रकार की हैं। वे जो आकाश से, वर्षा से उत्पन्न है, वे जो पृथ्वी से, खानों, समुद्रों, खेतों से उत्पन्न है, तथा वे जो वायुमंडल से, जो अचानक अनपेक्षित रूप से उत्पन्न होती है। तो अभी ये अलग अलग आवश्यकता के बारे में भगवान नारद मुनि जो है वर्णन करते हैं। तो बहुत सुंदर सुंदर तात्पर्य दिए हैं प्रभुपाद जी ने। शरीर के पालन के लिए जितने धन की आवश्यकता हो उतने के स्वामित्व का ही अधिकार रखना चाहिए, किंतु जो इससे अधिक का स्वामी बनने की कामना करता है उसे चोर मानना चाहिए और प्रकृति के नियमों के द्वारा दंडनीय है।
तो जितना आवश्यक है उतना ही हमें स्वीकार करना चाहिए। हालांकि प्रभुपाद जी भी कहते हैं है ना कि जो सेविंग्स है हमें करनी चाहिए, फ्यूचर के लिए भी थोड़ी सेविंग करनी चाहिए, लेकिन साथ में ये भाव नहीं रखना चाहिए हमें कि सब कुछ हमारे भोग के लिए, अपने लिए, भगवान की सेवा के लिए भी हमें करना चाहिए। एक बार प्रभुपाद जी मायापुर में थे, तो एक भक्त थे, एक सेठ जी थे, मारवाड़ी सेठ, मुंबई में भी मोस्टली गुजराती और मारवाड़ी, अब जैसे कोलकाता में भी है, सब जगह है। तो वो आए थे प्रभुपाद जी से मिलने के लिए। तो प्रभुपाद जी बात करने लगे उनसे, पूछे कि क्या करते हैं आप। तो क्योंकि उस समय हरे कृष्ण आंदोलन नया नया इस्कॉन जो था इंडिया में डेवलप हो रहा था, धीरे धीरे बढ़ रहा था। तो प्रभुपाद जी से मिलने आए थे कि कुछ हरे कृष्णा के भक्त हैं यहाँ पर मायापुर में, मंदिर बन रहा है, तो कुछ मिलने के लिए आए थे। भक्तों ने प्रचार किया था उनको। तो उनसे पूछा प्रभुपाद जी ने, क्या करते हैं आप। तो उन्होंने कहा कि हमारे ग्लास की फैक्ट्री है ना, कांच कांच बनाते हैं ना, उसकी फैक्ट्री है हमारे यहाँ पे। तो फिर प्रभुपाद जी ने कहा कि आप ग्लास कैसे बनाते हैं आप। तो उन्होंने कहा कि जो रेत होती है ना, सैंड है ना, सैंड से बनता है ग्लास, सिलिका उसको जो बोलते हैं, है ना, तो उससे ग्लास बनता है। तो इस सिलिका कहाँ से आता है आपका, ये जो सैंड है वो कहाँ से आता है ना, वो तो हम प्रकृति से लेते हैं, और प्रकृति में कहाँ से आता है। तो उन्होंने कहा कि ये तो सब भगवान दे रहे हैं। तो मतलब फिर प्रभुपाद जी ने कहा, इसका मतलब है कि आप तो चोर हैं। वो तो एकदम से शौक हो गया, क्योंकि आपने भगवान की संपत्ति चुरा रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये हमारी संपत्ति है और कांच की फैक्ट्री बना दी। तो वो तो एकदम से उसको समझ में नहीं आया कि मैं क्या बोलूं, मैं पापा जी मुझे चोर बोल दिए। वो थोड़ा सा हक्का बक्का हो गया। फिर बाद में प्रभा जी कुछ और बात करने लगे, तो फिर वो बोला कि प्रभा जी, लेकिन मैं तो आपको डोनेशन भी देता हूँ, मैं तो आपको दान भी देता हूँ, है ना। तो प्रभा जी ने कहा कि फिर आप छोटे चोर है, क्योंकि आप दान देते हो। तो जो भी संपत्ति है हमारे पास वो सब कृष्ण की है। तो जैसे यहाँ पे चोर का वर्णन आया था, तो प्रभुपाद जी के एक बार पास टाइम था ये, है ना। तो वही समझाने के लिए है ना कि जो भी हमारे पास है, सब कुछ है, वो कृष्ण की संपत्ति है। तो उसको हमें कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए, तब वो एक तरह से शुद्ध भी होती है और हमारी चेतना को शुद्ध रखती है। इसलिए शास्त्रों में स्पेशली ग्रस्त भक्तों के लिए बताया गया है कि उन्हें दान देना चाहिए रेगुलर, मंदिर की सेवा के लिए या फिर प्रचार के लिए। तो ये यहाँ पर प्रभुपाद जी इस तरह से कहते हैं। फिर आगे है, कुछ एक दो श्लोक और पढ़ेंगे हम। मनुष्य को चाहिए कि हिरण, ऊंट, गधा, बंदर, चूहा, सांप, पक्षी तथा मक्खी जैसे पशुओं के साथ अपने पुत्र के समान बर्ताव करे। यह इस निर्दोष पशुओं तथा पुत्रों के बीच वास्तव में अंतर ही कितना है। तो ये ग्रस्तों का एक तरह से धर्म होता है कि जो भी इवन जो जानवर हैं वो भी एक तरह से फैमिली मेंबर की तरह। इवन आप पहले गांव में होता था कि जो भी वो पशु पालन करते थे, तो उनको अपने बच्चों की तरह प्यार करते थे। तो ये एक उनका यहाँ पर वर्णन किया गया है कि उनको भी उस तरह से पालना चाहिए, उनका रक्षा करना चाहिए। यदि कोई ब्रह्मचारी, सन्यासी या वानप्रस्थ न होकर मात्र ग्रस्त हो, तो भी उसे धर्म, अर्थ या काम के लिए अधिक श्रम नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि ग्रस्त जीवन में भी स्थान तथा काल के अनुसार न्यूनतम प्रयास से जो कुछ भगवत कृपा से उपलब्ध हो जाए, उसी से अपना जीवन यापन करते हुए संतुष्ट रहना चाहिए। मनुष्य को अपने आपको उग्र कर्म में नहीं लगाना चाहिए। उग्र कर्म, ये भगवान गीता में बोलते हैं इस बात को, उग्र कर्म। 16वें अध्याय में जहाँ पर असुरों का वर्णन करते हैं, तो असुर जो हैं वो उग्र कर्म में लगे होते हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं, लेकिन किसके लिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, है ना, पापमय कार्य करने के लिए। तो उग्र कर्म मतलब पूरा दिन जो है केवल वो पैसा कमाने के लिए, जैसे श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद में भी इसका वर्णन आता है कि निद्रा हियते नक्तम विवाह च वाय जीवार्थे राजन कुटुंब भरणी वा। कि जो एक ग्रह मेदी है ना, दो शब्द होते हैं, प्रभुपाद जी कई बार इसका वर्णन करते हैं। दो शब्द होते हैं, एक होता है ग्रह मेदी और एक ग्रस्त, है ना, जिसको हम बोलते हैं ना ग्रस्त आश्रम। तो आश्रम का अर्थ है कि भगवान जो है वो केंद्र में है। जैसे कोई भी आश्रम होता है तो वहां पर भगवान को केंद्र में रखा जाता है कि भगवान की यहाँ पर सेवा होती, पूजा होती है। तो ग्रस्त आश्रम का भी अर्थ वही है कि भगवान जो है वो सेंटर है इस घर के, जिस घर में हम रहते हैं, उनकी सेवा के लिए हमें कार्य करना है। तो दूसरा जो शब्द है वो ग्रहमेदी, ग्रहमेदी का जो वर्णन करते हैं कि निद्रा हियते नक्तम देवाय न चवाय जीवा हरते है राजन कुटुंब भरणी नवा। तो जो इस तरह से ग्रहमेदी है, क्योंकि हम संसार भर में देखते हैं क्या कि केवल अपने कुटुंब मतलब अपना परिवार पालन पोषण करने के लिए दिन भर वो गधे की तरह मेहनत करते हैं,
और ये दिन निकल जाता पूरा उनका, और रात जो है या तो इंद्रिय तृप्ति करने में, मैथुन सुख के लिए, या फिर सोने में निकल जाता है। तो ये इस जीवन को यहाँ पर धिक्कारा गया है कि ऐसा जीवन बेकार है जिसमें भगवान की भक्ति नहीं की गई। पूरा जीवन जो एक तरह से मशीन की तरह निकल जाता है। आप देखेंगे इवन मुझे याद है, मैं छोटा था तो मेरे फादर जो है गवर्नमेंट में एम्प्लॉय थे रेलवे के अंदर, तो उनके ऑफिस गया था मैं एक बार। तो एक चपरासी से मैंने कुछ रास्ता पूछा, तो वो ऐसा लगा था जैसे कोई मशीन हो मुझे, वो इस तरह से कार्य कर रहा था, है ना, कि इधर रास्ता है वो है। मुझे समझ नहीं आया कि इसकी माइंड की साइकोलॉजी क्या है ना। तो मशीन बन जाते हैं लोग, पूरा जीवन उनका इस तरह से हो जाता है कि बस सुबह जाना है ना, वहाँ पे थोड़ा बहुत काम करना है, शाम को आना है, खाना पीना है, सो जाना है, और टीवी देखते हैं लोग और थोड़ा बहुत इधर उधर का बातें करेंगे, जाके सो जाएंगे, उसी में पूरा उनका जीवन निकल जाता है। तो भागवत में कई जगह इसको, ऐसे जीवन को नकारा गया है, धिक्कार किया गया है, तो ऐसा जीवन पशु तुल्य जीवन है ना। जैसे महाभारत में श्लोक आता है, आहार निद्रा भय मैथुनम पशु भी समानम है, पशुओं भी और जो मनुष्य है उसमें समान चीजें हैं, आहार निद्रा भय मैथुन। यदि मनुष्य भी उन्हीं में लगा रहेगा तो फिर वो कोई फायदा नहीं इस मनुष्य जीवन का। जैसे एक बार एक पायलट होता है, एक अपना इंजीनियरिंग करके जो भी उसका होता है, जो पायलट बनता है बहुत बढ़िया, तो एयरपोर्ट पे वो उसको दिया जाता है कि भाई आपका ये एरोप्लेन है, इसको इस टाइमिंग पे लेके जाना है। तो पूरा सवारी बैठ गया, सब कुछ बैठ गए, है ना। अभी वो स्टार्ट करता है, टाइमिंग हो गया है, तो वो क्या करता है, उसको चलाता है, स्टार्ट करता है एरोप्लेन को, और जो उसका रनवे है उसी पे घुमाता रहता है, आगे लेके आता है, फिर उधर से घुमा करके वापस लेके आता है, फिर पीछे आता है, फिर वापस जाकर आगे जाकर के वापस घुमाता रहता है, उसी रनवे पे घुमाता रहता है। तो जो अभी एयरपोर्ट जो अथॉरिटी है वो क्या उसको अलाउ करेगी ऐसा करना? नहीं करेगी, क्योंकि उसको जो ट्रेनिंग दिया गया है, सब कुछ दिया गया है, इतना फैसिलिटी दिया गया है, क्या क्यों दिया गया है? ताकि वो उड़ा सके उस एरोप्लेन को। तो उसी तरह से जो मनुष्य जीवन है ना, उसका भी उद्देश्य है क्या, कि हमें भगवत धाम जाना है। तो जो फ्लाइट है, एक तरह से जो बॉडी है शरीर का, इस शरीर का उद्देश्य क्या है कि वो उड़ान भरे भगवत धाम के लिए। नहीं तो क्या होगा, यदि जो 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 एयरपोर्ट अथॉरिटी है वो देखेगी ये तो यहीं पे चला रहा है, बार बार इधर ही घूम रहा है, गोल 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 गोल, है ना, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी क्या करेगी, उसको एक जीप दे देगी, है ना, कि ये जीप लो, है ना, जो बैग वगैरह आते हैं एयरपोर्ट में, है ना, जो बाहर पैसेंजर आते हैं उनके जो है ट्रांसफर कराओ, इधर ही घूमना है ना आपको, इधर ही घूमो। भगवान भी उसी तरह से हमारी जैसे इच्छा है उस हिसाब से, है ना, कि तुम्हें पशु तुल्य कार्य करने हैं तो फिर भगवान पशु में जो योनि है उसमें भेज देते हैं। तो इस तरह से मनुष्य जीवन का उद्देश्य जो है पूर्ण नहीं हो पाएगा। तो ये यहाँ पर वर्णन किया गया है। और यदि हम मनुष्य जीवन भी, चलो कोई इतना नहीं सोच पाता है कि यार भक्ति करेंगे, ये करेंगे, है ना, मनुष्य जीवन का ये उद्देश्य है, ये लक्ष्य है। इवन जो भक्ति कर रहे हैं, भक्तिमय जीवन जी रहे हैं, उनका जीवन आनंद में है। बाहर हम देख रहे हैं इवन जो सोशल प्रॉब्लम्स है, डाइवोर्स हुआ या फिर डोमेस्टिक वायलेंस हुआ घर घर में, है ना, या बच्चे जो हैं वो उन्हें कल्चर नहीं आ रहा है, कल्चर नहीं सीख रहे हैं कुछ, अपने माता पिता का डिसरेस्पेक्ट करते हैं। तो ये सारी समस्या बढ़ रही है, क्यों? बिकॉज वी आर नॉट फॉलोइंग द वैदिक सिस्टम, जो वैदिक नॉलेज है ना, वैदिक जो सभ्यता है उसका हम पालन नहीं कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर आज के इस श्लोक में प्रभुपाद जी ने पूरा अच्छे से वर्णन किया कि जो ग्रस्त हैं उन भक्तों का जिम्मेदारी है कि वो जो 3 आश्रम है बाकी, है ना, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी, है ना, उनकी सेवा करे, ताकि उससे उनकी जो चेतना है वो शुद्ध होगी। क्योंकि ग्रस्त जीवन में कार्य करना पड़ता है, घर के कार्य होते हैं, जो आजीविका उपार्जन के लिए कुछ ना कुछ जॉब करना पड़ता है। तो भगवान में चेतना लगाना इतना आसान नहीं होता है। आपने भी अनुभव किया होगा, एक घर में जो एटमॉस्फेयर होता है और एक जो टेम्पल में एटमॉस्फेयर होता है, मंदिर में एटमॉस्फेयर होता है, भक्तों के संग में जो एटमॉस्फेयर होता है, काफी अंतर होता है। तो इसलिए ये जो इस तरह से नियम बनाए गए हैं ताकि उस चेतना को हम धीरे धीरे उठा सके ऊपर और भगवान के धाम जा सके। इवन जब क्या नाम था उनका, गर्ग मुनि, है ना, तो जब गर्ग मुनि आते हैं नंद महाराज के घर पर, जहाँ पर कृष्ण बलराम का जन्म हुआ था, तो कृष्ण बलराम का नामकरण करना था। तो वहां पर भी इसका वर्णन करते हैं, है ना, जो नंद महाराज कहते हैं कि आप जैसे साधु जो इस तरह से भ्रमण कर रहे हैं वो केवल हम जैसे ग्रस्त को उद्धार करने के लिए,
जिनका जो एक तरह से जीवन के लक्ष्यों को भूल चुके हैं। तो ये मतलब वैदिक सभ्यता हुआ करती थी कि क्यों जो ब्रह्मचारी वानप्रस्थ सन्यासी हैं क्यों भिक्षा लेने जाते थे गृहस्थ के घर पर। इसका उद्देश्य ये नहीं है कि उनको कुछ अपना पेट भरना है या कुछ करना है, उद्देश्य ये है ताकि जो उस गृहस्थ के घर पे जाएंगे तो उसका उद्धार हो सके, वो वैष्णव संग प्राप्त कर सके, भक्तों का संग प्राप्त कर सके, उसकी चेतना जो है ऊपर उठ सके। नहीं तो वो जन्म मृत्यु का जो चक्र है उसमें बार बार चलता ही रहेगा। तो यहाँ पर इसका वर्णन करते हैं। तो ऐसे ही काफी सुंदर श्लोक हैं, आगे भी आप पढ़ेंगे इस 7th कैंटो के इसके अंदर। तो 14वां अध्याय है आदर्श पारिवारिक जीवन। तो काफी कुछ प्रभुपाद जी ने काफी प्रैक्टिकली काफी सारी चीजें भी लिखी हैं। तो ये थोड़ा सा इसमें चर्चा था। तो एक बार प्रभुपाद जी का एक पास टाइम है, बहुत सुंदर पास टाइम है। एक बार एक कपल थे जिनका अभी भी शादी हुआ था। प्रभुपाद जी कई सारे डिसाइपल इनिशियल में तो प्रभुपाद जी शादी कराते थे उनकी। आपने देखे होंगे, शायद वीडियो भी देखे होंगे प्रभुपाद जी के। तो प्रभुपाद जी यज्ञ करा रहे हैं, हवन वगैरह है ना, उनका शादी करा रहे हैं, विवाह करा रहे हैं। तो एक कपल का विवाह हुआ, नए नए कपल थे। तो प्रभुपाद जी से पास गए अगले दिन पूछने के लिए, प्रभुपाद जी अब हमारा विवाह हुआ है, हम अभी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किए हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि जब भी तुम प्रसाद बनाओ, घर पे खाना बनाओ, है ना, प्रसाद बनाओ, तो घर के बाहर आकर के 3 बार आपको चिल्लाना है। क्या? कि कोई भूखा है, कोई भूखा है, कोई भूखा है। तो उनको समझ में नहीं आया। उनको लगा कि प्रभुपाद जी बोलेंगे कुछ कि अच्छे से जप करो, है ना, 4 नियम पालन करो, भक्तों के संग में रहो, इस तरह से कुछ बोलेंगे। तो वो उनको लगा कि प्रभुपाद जी ने शायद ढंग से सुना नहीं। मतलब हम जो बोल रहे हैं कि प्रभुपाद जी हम गृहस्थ आश्रम में अभी प्रवेश किए हैं, तो हमें किस तरह से अपना जीविका चलाना चाहिए। तो फिर प्रभुपाद जी दोबारा पूछे वो कि प्रभुपाद जी क्या करना चाहिए, हम अभी गृहस्थ आश्रम में आ गए। तो फिर उन प्रभुपाद जी ने वही उत्तर दिया, है ना, कि जब भी आप खाना बनाओ, है ना, तो घर के बाहर आकर के 3 बार चिल्लाओ कि कोई भूखा है, कोई भूखा है, कोई भूखा है। यदि कोई है तो पहले उसको भोजन कराओ, उसको दान दक्षिणा जो भी है वो करो, उसके बाद फिर जो है अपना जो परिवार है उनको फिर भोजन कराना चाहिए। तो फिर अलग तरह से प्रभुपाद जी उनके साथ इस तरह से डीलिंग कर रहे थे। प्रभुपाद जी की लीला है ये। हालांकि बाद में प्रभुपाद जी उनको उपदेश भी दिए किस तरह से गृहस्थ जीवन में, जैसे यहाँ पर उपदेश बताया गया है इस तरह से। तो ये वैदिक सिस्टम में हुआ करता है कि गृहस्थ को इस तरह से पालन करना चाहिए 3 बार, ताकि ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी, है ना, कोई भी रहेगा, है ना, तो उसको इस तरह से सेवा कर सके। हालांकि आज के इसमें युग में पॉसिबल नहीं। आप घर के बाहर जाओ, बोलो 3 कोई है, तो पूरी पब्लिक आ जाएगी अंदर, है ना, जो भी गरीब रहेंगे वो। तो एटलीस्ट हमें मंदिर में या जो भी भक्त हैं, है ना, उनकी सेवा के लिए कुछ ना कुछ रेगुलरली सेवा करना चाहिए, है ना, स्पेशली भक्तों के लिए। इस तरह से एक भक्त है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, तो वो प्रभुपाद जी से मिलने गए थे। प्रभुपाद जी से पूछा उन्होंने कि प्रभुपाद जी मैं गृहस्थ आश्रम में हूँ, आप कहते हैं, आपने बुक्स में भी लिखा है कि हमें हमेशा भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए, भगवान की सेवा में लगना चाहिए, हमारे 24 घंटे 24 आवर्स हमें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। लेकिन मैं तो धन उपार्जन के लिए कुछ ना कुछ कार्य करता हूँ, और बहुत सारे जिम्मेदारी होती है, रिलेटिव्स होते हैं, फैमिली फंक्शंस होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है जीवन में। तो मैं कैसे फिर 24 आवर्स कृष्ण भावनाभावित रह पाऊंगा हमेशा? ऐसा कैसे संभव है ना, कि हमेशा मैं कृष्ण भावनाभावित हो सकूं, है ना, कुछ उपाय बताइए मुझे। तो प्रभुपाद जी ने उनसे पूछा कि आप कितने घंटे जॉब करते हैं। तो उन्होंने कहा कुछ 8 या 10 घंटे, 8 घंटे जॉब करते हैं, 1-2 घंटा उनका ट्रेवलिंग वगैरह, तो इस तरह से उनका रहेगा। तो ठीक है, 10 घंटा आपका हो गया, 10 से 11 घंटा मान लेते हैं जो पूरा आपका जॉब का। तो 6 घंटा नींद चाहिए, राइट, है ना, 6 घंटा हर व्यक्ति को कम से कम उतना नींद तो चाहिए, ताकि बॉडी जो फिट रह सके। तो कितना हो गया, लगभग 16 से 17 घंटा, राइट। फिर 2-3 घंटे जो है वो खाना वाना बनाना, या फिर जो भी अलग अलग जो हमारे डेली के रूटीन्स हैं, ब्रश करना, नहाना धोना, है ना, उन सब में हो जाते हैं, है ना। तो लगभग 18 से 19 घंटे ये हो गए, ले दे करके कुछ करके 20 घंटे मान लेते हैं। तो पापा जी उनसे कहा कि तो आपके जो बचे हुए 4 घंटे हैं, है ना, क्या आप उसको भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, है ना, 4 से 5 घंटे जो बचे हैं, क्या आप उसको भगवान की सेवा में लगा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं प्रभुपाद जी। तो यदि आप उस 4 से 5 घंटे जो आपके पास बचे हुए हैं, जो समय बचा हुआ है, यदि उसको भगवान की सेवा में लगाएंगे, है ना,
कृष्ण की सेवा में, हाँ, तो फिर भगवान आपको बुद्धि देंगे किस तरह से आपको 24 आवर कृष्णा कॉन्शियस रह पाएंगे। तो जो हमारे पास समय है ना, स्पेशली भक्ति का जो समय है ना, स्पेशली मॉर्निंग प्रोग्राम, यदि उसको हम अच्छे से करते हैं, है ना, तो अपने आप ही आपके अंदर एक उत्साह भी आएगा और एक चेतना भी बनेगी किस तरह से मैं पूरे दिन भर, है ना, कृष्ण का स्मरण कर सकूं, भगवान की सेवा कर सकूं, भक्ति में कार्य कर सकूं। तो इसलिए कॉन्शियसली हमें हमारे समय का यूटिलाइजेशन करना चाहिए। तो ये प्रभुपाद जी अलग अलग जगह इस तरह से वर्णन करते हैं। हाँ। और एक और लीला है, चैतन्य महाप्रभु गौर पूर्णिमा आने वाला है नेक्स्ट मंथ, तो एक लीला मुझे उनका भी याद आया, तो वो भी सुनाते हैं आप लोगों को। टाइम है ना, अभी 2 मिनट और लेंगे आप लोगों का। तो चैतन्य महाप्रभु कुर्म क्षेत्र पर, चैतन्य महाप्रभु जाते हैं साउथ इंडिया टूर पर, है ना, संन्यास लेने के बाद साउथ इंडिया टूर पर जाते हैं। तो कुर्म क्षेत्र करके एक जगह आती है ना, कुर्म क्षेत्र। तो वहां पर जो है कुर्म ब्राह्मण उनको मिलते हैं। तो वो कुल में ब्राह्मण होते हैं, तो वो बहुत सब भक्त होते हैं, है ना, भगवान के वहाँ पे ब्राह्मण होते हैं, भक्त होते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु वहां पर जाते हैं, वहां पे एक संकीर्तन करते हैं, है ना। चैतन्य महाप्रभु को देखिए किस तरह से उन्होंने लीला की। जब वो नवद्वीप में थे, है ना, तो कभी वो प्रकाशित नहीं किया अपने आप को कि वो स्वयं भगवान है या फिर कृष्ण प्रेम बांट रहे हो इस तरह से, हालांकि वो सबको दिए, लेकिन जब संन्यास लिए और जब साउथ इंडिया टूर पर जब प्रचार के लिए गए, तो लोग केवल उनको देखने मात्र से, है ना, भक्त बन जाते थे, कृष्ण का कीर्तन करने लग जाते थे। तो जो कुर्म ब्राह्मण थे, है ना, वो उनको बोले कि चैतन्य महाप्रभु मैं इस तरह से, है ना, ग्रह अंधकूपम से भागवत में वर्णन आता है कि मैं इस गृहस्थ आश्रम में हूँ, तो मैं इस मेजेस्टिक लाइफ जो है ना, कि यहाँ आसपास के लोग उतने भक्त नहीं है, मैं इन सब से इनके साथ नहीं रहना चाहता, मैं आपके साथ चलूंगा, है ना, मैं घर बार छोड़ करके, है ना, सब कुछ जो है आपके साथ चलना चाहता हूँ मैं आपको। तो चैतन्य महाप्रभु उनको समझाया कि क्या, जैसे एक फेमस श्लोक है श्रीमद् भागवत में आता है, स्थान स्थिता श्रुतिगता तनुमान मनोभी, है कि जिस स्थान में है, जिस स्थिति में है, उस स्थिति में रहते हुए हमें भक्ति करनी चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं उनको कि आप यहीं पर रहिए, है ना, और प्रचार करिए भक्ति का, जो ये प्रचार है जो आपको मिला है यहाँ पर, है ना, मेरे द्वारा जो मिला है उसका प्रचार करिए, है ना, तो अपने आप ही जो है धीरे धीरे ये भी भक्त बनेंगे और आपकी चेतना जो है हमेशा भगवान में लगी रहेगी। तो इस तरह से फाल्गु वैराग्य या फिर जो बोले संन्यास नहीं लेना है आपको, अभी अपने धर्म का पालन करते हुए भक्ति करो और प्रचार करो। तो इस तरह चैतन्य महाप्रभु उनको उपदेश देते हैं और फिर आगे अपनी यात्रा करते हैं। तो ये हम चाहे किसी भी स्थिति में हो, किसी भी आश्रम में हो, चाहे कोई ब्रह्मचारी है, चाहे गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, सन्यासी है, हर स्थिति में वो भगवान चैतन्य महाप्रभु का आदेश है, जहाँ पर जिस स्थिति में है उस स्थिति में रहते हुए उसको भक्तिमय कार्य करने चाहिए और उनका प्रचार करना चाहिए। ताकि होता ना, कई बार होता है कि हम ऐसी स्थिति में होते हैं कि कोई आसपास कोई भक्त नहीं है ना, तो फिर उस समय हम यदि प्रयास करेंगे, प्रचार करेंगे, तो धीरे धीरे लोग भक्त बनते हैं। तो उन भक्तों की मदद से हम भी भक्ति में आराम से आगे बढ़ते हैं। तो ये भक्ति की महिमा है। ये कुछ गृहस्थ आश्रम के बारे में थोड़ा चर्चा किया। आप सब लोग ग्रस्त हैं, मैं खुद ग्रस्त नहीं हूँ इतना कुछ बोल दिया, लेकिन जो भी शास्त्र सुना, है ना, बोलने का, समझने का वो प्रयास किया। तो कुछ त्रुटि हो तो आप लोग बता सकते हैं, कुछ आपके प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद।